ध्रुवा घास आंधी और तूफान में कभी उखड़ती नहीं है। कितनी भी बारिश पड़ जाए, कितनी भी बारिश, और मैं चैलेंज करता हूं कितनी भी भयंकर बाढ़ आ जाए, पर नदी में जहां ध्रुवा घास लगी होगी वो जगह कभी टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं, फटेगी नहीं। पानी उतर जाए नदी का तो आप देख लेना, ध्रुवा घास के चबूतरे नदियों में जगह जगह उपज जाते हैं, वो ज्यों की त्यों मिलते हैं, और खेत के खेत कट के नदी में बह जाते हैं। कारण यह है कि ध्रुवा घास में एक गुण है, और वो है धरती से चिपक के रहना। जो व्यक्ति बड़ा होकर भी दूसरों के काम आकर दूसरों का पेट भर के भी धरती को नहीं छोड़ता है, अपने पैर धरती पर रखता है, धरती से जुड़ के चलता है, उसे तूफान आंधी भी खराब कर सकते हैं नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कैसे हैं, गांव के पोखरे की तरह, पहली बारिश में फुल, थोड़ा पानी आया फुल, और नवंबर तक सूख के फिरी। इसीलिए बनना है तो गांव का तालाब नहीं बनना, पोखरा नहीं बनना, बनना है तो गहरा सागर बनना है। सारी दुनिया समा जाए, सारी नदियां समा जाए, सारे जगत का कचरा समा जाए, पर समुद्र का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। क्यों? शांत चित्त रहता है, शांत। और जब अशांत होता है तो कोई झेल नहीं पाता है, इसीलिए वो शांत रहता है, और जो शांत रहता है वही शक्तिशाली बनता है। नारद जी को भगवान शिव कह रहे हैं, जाओ उनके माता पिता को मेरा हाल चाल बताओ, और छुपाना मत, सब सच सच बताना। मैं जंगल में रहता हूं, पर पर्वतों पे सोता हूं, मेरे पास कोई बिस्तर नहीं है, और मैं थाली में नहीं खाता हूं, और मेरा खाना पीना ऐसा है जो नशा करता है, दिमाग को चढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि सभी लड़के वाले इतने ही सच्चे होने चाहिए। सब लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वाले कोई देखने आए तो पहले, सबसे पहले बच्चे का रिपोर्ट कार्ड रखें। देखो महाराज, आपकी लड़की कैसी है नहीं पता, पर मेरा लड़का दारू पीता है, मेरा लड़का तम्बाकू खाता है, मेरा लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं करते लोग। लोग छुपाते हैं इनसी चीजों को, धोखा करते हैं लड़कियों वालों के साथ। ऐसे ही कुछ लड़की वाले भी हैं जो धोखा करते हैं लड़के वालों के साथ। पर ये कथा क्या समझा रही है? ये कथा ये समझा रही है कि रिश्ता जोड़ना है तो एकदम ठोक बजाकर जोड़ो। छुपा छुपा करके ढक्कन लगाकर जोड़ेंगे तो कल जब ढक्कन खुलेगा तो फिर बदबू के मारे टिका नहीं जाएगा। कोई रिश्ता यहां गिरेगा, कोई अलग अलग जगह जाएंगे महाराज। अरे शादी ब्याह करना तो ऊपर के आए, तुम छुपा छुपा के करोगे, क्या मतलब है छल कपट का? जीवन जोड़ी जिसके साथ लिखी है उसके साथ ही जुड़ेगी, कटेगी, जब तक है तब तक रहेगी, जब तक है तब तक बिखर जाएगी, पर ईमानदारी चाहिए। दुनिया भर का नुकसान हमने अपनी जिंदगी में देख लिया हमारा, पर ईमानदारी चाहिए, परेशानी व्याकुलता नहीं चाहिए। और एक शब्द भी हमने किसी को नहीं बोला कि तुमने हमारी नुकसान कर दिया, तुमने हमारा ये कर दिया, तुमने हमारा वो कर दिया। हालांकि मैं गुरु होके भी उनका कर देता तो वो मुझे नहीं छोड़ते, पर मैं गुरु हूं, वो चेला है, उन्होंने कर दिया, नहीं हमने कुछ कहा, न कहेंगे। कहने का मतलब मैं किसी को कह रहा हूं ऐसा मत समझना, मैं आपको समझाना चाहता हूं। शांत रहने में और अपने काम में लगे रहने में सबसे बड़ी उन्नति है। नुकसान के लिए पश्चाताप और रोने में कोई उन्नति होने वाली नहीं है। आपका जो हो गया वो हो गया, आगे चलते रहो, काम करते रहो। पर हां, आपका खुद का नुकसान इतना भी हो जाए तो पीड़ा होती है, और सामने वाले का इतना कर दिया कोई पीड़ा नहीं है आपको। किसी के साथ ऐसा नहीं करना, अर्थात क्लियर करके विवाह करो। बता दो, पूरी जिंदगी भर कोई लड़की रोए, परेशान रहे, दुखी रहे, ये भी तो पाप है। इसीलिए क्लियर कर दो महाराज। आपका लड़का पवित्र जब तक नहीं हो जाए उसे विवाह संस्कार में यज्ञ नारायण पर मत बिठाओ और फेरे मत करवाओ अग्नि के।
आपका बेटा पवित्र है, निर्व्यसनी है, तो आप जरूर फेरे कराओ। महादेव जी ने अपने समस्त गुणों को बता दिया, मेरे ये लक्षण है, मेरे ये गुण हैं, एक बार उनके माता पिता को बताओ। पार्वती जी को तो सब पसंद है हमारा, पर उनके माता पिता को भी तो चाहिए। केवल कन्या की पसंद से शादी करना भी शास्त्र में निषेध माना है। अगर कन्या को कोई वर पसंद है, उसमें माता पिता कन्या के दोनों राजी होने चाहिए। अगर राजी नहीं है तो कन्या को अपना मन पलट लेना चाहिए। अगर कन्या ये सब नहीं करती है तो कन्या ने कांटे बोलिए आंगन में, और आते जाते रोज साड़ी अटकेगी कांटों में, ये ध्यान रख लेना। लव मैरिज करना बुरी बात नहीं है, पर माता पिता को विश्वास में लेना जरूरी है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये महादेव की कथा में समझाने का एक तरीका मिला है, तो वो तरीका मैं बता रहा हूं महाराज। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तो मुझे जानती है, मानती भी है, पर उसके माता पिता को भी तो संतोष होना चाहिए कि मेरी पुत्री का पसंद कैसी है, उचित है अनुचित है। नारद जी ने बिना छुपाए सब बता दिया। महाराज ऐसा वर्ण है, निराकार वर्ण है, निरंकार वर्ण है, अद्वैत वर्ण है, और ऐसा वर्ण है, अजन्मा वर्ण है, कभी मरण नहीं आएगा तुम्हारी पुत्री के पति को। अब कोई पंडित जी ऐसा बता दे कुंडली में कि जिसके साथ ब्याह हो रहा है तुम्हारी कन्या का, वो आदमी कभी नहीं मरेगा, तो कौन घर वाला ऐसा जो अपनी कन्या का विवाह नहीं करेगा उसके साथ। और कहा, वो तीनों लोकों का नाथ है, अधिपति है और त्रिकालदर्शी है, दुनिया में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता, ऐसा बलवान है। नारद जी ने बताया तो विश्वास कर लिया पहले पंडित जी की बात पर, पूरा भरोसा करते थे लोग। गुरु वाक्यम जनार्दनम, अर्थात गुरु जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, चाहे वो सुनने में देखने में खराब लगता हो। कभी कभी भ्रम हो जाता है, कभी कभी बुद्धि निर्णय करने में भी कमजोर पड़ जाती है, और उसका अर्थ गलत निकल जाता है, और उसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आखिर में तैयारी हो गई, नारद जी ने कहा, और हिमाचल राजा ने सब स्वीकार कर लिया। वो तो जानते थे नारद जी जैसे विद्वान, नारद जी जैसे देखने वाला कौन है, नारद जी ही सब जानते हैं, परखते हैं। मेरी बेटी का कल्याण नारद जी से ही होगा। नारद जी ने जो देखा होगा वरण, मुझे क्या देखना है, हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, वो जो देख के आए वो बुद्धि हमारी कहाँ। जो जो नारद जी ने बताया वो सारी चीजें पसंद आ गई, और हिमाचल राजा ने नारद जी को पीली चिट्ठी दे दी। पीली चिट्ठी, हल्दी लगा करके पत्र लिख दिया, और उस पत्र में तिथि लिख दी, विवाह की समय लिख दिया, और कहा ऐसी जगह स्वागत होगा, यहां सम्मान होगा, यहां भोजन होगा, सब लिख के भेज दिया। और श्री नारद जी लेकर पत्र को भगवान शंकर जी के गांव आ गए, कैलाश में। पत्र पढ़ा, नंदी भगवान पत्र पढ़ते हैं, उसमें विवाह की तारीख निश्चित हो गई। अब तो शंकर भगवान ने यह निश्चय कर लिया कि ये अपनी आखिरी शादी है, इस शादी में कोई भी उलाहना न दे, ऐसा न्योता देव भाई सबको। आखिरी फंक्शन, शादी आखिरी है। शंकर भगवान को मालूम है पहली हो गई है, 2 शादी हो गई, दूसरी है ये और आखिरी है ये। अब हमारा विवाह कभी नहीं होगा दोबारा, इसीलिए सबका ऋण उतार दो, जितने भी चाहने वाले सबको बुला लो शादी में। यह भी ज्ञान आपको ही दिया जा रहा है। आपके घर में कोई बड़ा उत्सव 10-20 साल नहीं आए, आपको ऐसा लगे कि मेरे अंतिम छोटे छोरा का ब्याह हो गया, अब इसके बच्चे पैदा होंगे तो 30-40 साल बाद आएगा कोई उत्सव, इसीलिए उसे थोड़ा धूमधाम से किया करो। अच्छा भंडारा, अच्छी दावत, अच्छा बैंड, अच्छी रौनक, सब अच्छा कर लो। और ऐसे विवाह में दुश्मन को भी न्योता देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि दुश्मन भी आ जाए, वो भी मन जाए, वो भी प्रेमी हो जाए, क्योंकि उत्सव बार बार होते नहीं है। पुराने जमाने में तो मनाते थे लड़ाई झगड़े में गांव वालों को, ब्याह शादी में मरे गिरे की दावत में पहले मनाया जाता था,
हर गांव में लड़ाइयाँ होती हैं, हर गांव में 2-3 फाटे होते हैं, हर गांव में 2-3 पार्टियां होती हैं। चाहे गांव एक जाति का हो, चाहे गांव 7 जाति का हो, पर 2-3 ग्रुप होते ही हैं गांव में। और किसी न किसी में कोई न कोई तनातनी चलती रहती है। पर हमारी हिंदू संस्कृति में मनाने की बड़ी विधि है, और हमारे यहाँ मनाने को ही सबसे बड़ी भक्ति माना गया है। कोई भक्त भगवान को मना रहा है, कोई गुरु को मना रहा है, कोई पत्नी को, कोई पति को, कोई बालकों को, कोई संसार को, कोई सेठ को, कोई साहूकार को। सभी लोग मनाने में लगे हुए हैं। ये मन जाएंगे तो हमारा काम बन जाएंगे। महादेव ने सबको न्योता दे दिया प्यारे। महादेव जी ने कहा वैसे तो बारात में दारू धक्कड़ वाले होना नहीं चाहिए, पर आखिरी कार्यक्रम है इसीलिए सबको आन दो। तो कुछ गाड़ो दे के, कुछ आमो दे के 10-20 दारूड़े पकड़ लिए बारात में। क्योंकि ये पेट पीटा जो रहते हैं ना, पेट पे बजाने वाले, इनके लिए दारू वाला ही होना थोड़ा, क्योंकि उनको दारू वालों से ही प्यार है। तड़ 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 तड़, फिर वो रुपया निकाल कर जब चढ़ाते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, पड़ा पड़ी वालों को। तो कुछ ऐसे होना, पर ऐसों के अगल बगल कौन होना? जैसे तालाब के चारों तरफ किनारा होता है पानी को रोकने के लिए, इसलिए इन सभी बिगड़े दारूड़े लोगों के बगल अगल में बड़े बूढ़े होना। बड़े बूढ़े, दादाजी, फूफा जी, बड़े मामा जी, बड़े काका जी, ये सब होना जूता लेके तैयार। मर्यादा में नाचें कूदें तब तक ठीक है, और जैसे मर्यादा तोड़ें तो इनका बहुत स्वागत होना। शंकर भगवान ने भी ऐसी फिट बैठा ली बारात। सबसे पहले उद्घाटन कर दिया युवा देवताओं का। गांव में बारात घुसे तो गांव वालों को बारात के सभी बाराती सुंदर दिखने चाहिए। तो आगे देवता, फिर बूढ़े देवता, फिर अधमरे साहिब के देवता, बस, और बीच में कुरूप लोग, बिगड़े हुए लोग, जिनको भूत पिशाच कहा गया है कथा में। पर भूत पिशाच माने व्यक्ति ही होता है। भूत का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, गांव में 2-4 भूत होते हैं जो भ्रम फैलाते रहते हैं। क्या फैलाते रहते हैं? भ्रम। तो ये भ्रम फैलाने वाले, धोखा फैलाने वालों को भूत कहा गया। भूत गांव में आकर के ऐसा भूत फैलाएंगे कि पूरा गांव परेशान। इनको भी बारात में ले जाओ, पर साथ में क्या? ब्रह्मा जी साथ में ले जाओ, विष्णु जी साथ में ले जाओ। आज सभी बाराती सज गए, ब्रह्मा विष्णु भी सज गए, और सब अपने अपने रूप में अपनी अपनी सवारियों से शंकर भगवान के विवाह में चलने लगे। आखिरी दूल्हे राजा, सबसे बाद में भगवान शंकर सजे, और सजकर भगवान शंकर नदी पर सवार होकर के दूल्हा बन करके चल दिए हिमाचल की ओर। चलिए हम और आप भी चलें, दूल्हा बन करके सेवा करें। एक छोटे से भजन के साथ में बारात का आनंद आप उठाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले
हाथों को उठा के तालियों से सेवा करते हुए बम भोले। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, वाले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय हो भोले बाबा की। बोल सतगुरुदेव भगवान की। ये भेष निराला हे हो, प्रिय भंग का प्याला, हे हो, सर जटा बढ़ाए हे हो, कल भस्म लगाए, हे हो, ओढ़ी मृग छाला हे हो, गले नाग की माला, हे हो, है शीश पे गंगा हे हो, मस्तक पे चंदा, हे हो, तेरे डमरू साजे हे हो, त्रिशूल विराजे, हे हो, तेरे डमरू साजे हे हो, त्रिशूल विराजे, हे हो। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुरा, भूतों की टोली लेके चले ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले भोले जी दिगंबर हैं बैल पे सवार। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजी रहे भोले बाबा
भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। शिव भोले जी दिगंबर हैं बैल पे सवार। सजी रही भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। तेरा ले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। तेरा ले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। तेरा ले दूल्हे में ओ तेरा ले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। तेरा ले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजी रही भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। सजी रही भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। सजी रही भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में। 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 मतवाले दूल्हे में। मतवाले दूल्हे में। बोलिए भोले बाबा की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। शंकर पार्वती जी का पावन विवाह संपन्न हो गया। सुनाने के लिए बहुत कथाएं हैं। विवाह के ऊपर बहुत सारा संदेश उपदेश है। और जिस कथा से विशेष लाभ हो वो कथा विस्तार पूर्वक कहनी चाहिए। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक जी को कहा, पार्वती जी को विवाह करने के बाद शंकर भगवान कैलाश पर्वत लेकर आ गए। कैलाश पर्वत पर जब पार्वती आई तो महादेव ने पार्वती जी को बेहद सम्मान दिया। महादेव जी ने स्वागत किया, आसन दिया और बैठने की प्रार्थना की, क्योंकि महादेव तो स्वयंभू है। पार्वती जी बैठ गईं और पार्वती जी को महादेव ने कहा, देवी प्रथम बार पहली बार जब विवाह करने के बाद में अर्धांगिनी पति के घर आती है तो उस समय पति से कोई उपहार मांगती है या मांगती नहीं है, पति देता है। मैं चाहता हूं कि तुम उपहार अपनी इच्छा से मांग लो, तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगे मेरे साथ इस कैलाश पर, और जिंदगी भर उपहार तुम्हारी खुशियों के लिए, आनंद के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे साथ रहे, ऐसा कुछ उपहार मांग लो। पार्वती जी ने जैसे ही परमात्मा शिव जी से सुना कि उपहार परमात्मा देना चाहते हैं, तो पार्वती जी अपने पिछले जन्म की पूरी रील देखने लग गई कि ये परमात्मा शिव जी ने तो जब मैं सती के रूप में आई थी तब भी मुझे कहा था कि उपहार ले लो, और उपहार के रूप में मैंने सोने का घर मांगा, ये मांगा, वो मांगा, सब शिव जी ने दिया, पर सब राख हो गया। घर मिट्टी का हो या सोने का हो, पर घर तो एक दिन हमें छोड़ना ही पड़ता है।
इसीलिए उपहार में पति से, परमात्मा से मांगना है। कभी मौका मिले, भगवान कहें, ऑफर करें तो ऐसा मांग लो कि अनंत समय तक तुम्हें वो तुम्हारे साथ ही रहे, तुमसे कभी अलग ना हो। उपहार भगवान का। संसार का कोई सामान मांग लोगे ये तो यहीं रह जाएगा, यहीं। पर बदकिस्मती हमारी सबकी है, हम मांग तो सभी सामान ही रहे भगवान से। कोई भी भगवान से या गुरु से ये नहीं कहता कि आप मेरी आत्मा को जगा दो और मुझे संसार के इन थपेड़ों से बचा दो। ज्यादा से ज्यादा लोग संसार के ही आशीर्वाद मांगते हैं महाराज। कई माताओं के तो बच्चे भी यहां नहीं है, गाड़ोदे में, कोई सूरत में, कोई कहां है, उसके लिए भी मुझसे आशीर्वाद मांग रही हैं। और खुद की जो गर्दन है हिल रही है, पैर हिल रहे हैं, आंखों से सही दिख नहीं रहा, पैरों से चला नहीं जा रहा, पर अभी माता की डिमांड कम नहीं है। अपने लिए मांगना बंद कर दिया, बेटों के लिए मांगना शुरू कर दिया, पोतों के लिए मांगना शुरू कर दिया। अरे क्यों मांग रहे हो? जो आया है वो अपना भाग लेके आया, उसे सब मिलेगा। और मैं बता भी दूं कि वहां मिलेगा, यहां मिलेगा, वहां तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि महात्माओं से कुछ मांगो मत, मांगो, पर ऐसा मांगो जो जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहे, कभी तुमसे दूर ना हो और हर जन्म में तुम्हारे काम आए। ये सामान तो ज्यादा दिन नहीं चलता, ये नौकरी चाकरी भी ज्यादा दिन नहीं चलती। अब नौकरी मांग लो आप, उसका समय फिक्स है रिटायर होने का। शादी करवाने के लिए आप पीछे पड़े हो, शादी करवा लो, उसका भी समय फिक्स है। कोई ना कोई तो अकेला रहेगा अंतिम समय, दोनों साथ नहीं जाएंगे। साथ आए नहीं है तो साथ जाएंगे भी नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप शादी का आशीर्वाद मत लो, लो, बच्चों का आशीर्वाद मत लो, वो भी लो। ये सब संसार के लिए जो जरूरी है वो सब करो, पर इसको अहमियत मत दो, इसके लिए परेशान मत रहो, आंसू मत बहाओ। बिना शादी के भी करोड़ों लोग संसार में रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं, आनंदित रह रहे हैं, प्रसन्न रह रहे हैं। जिनके पति थे अब नहीं है, वो भी खुश रह रहे हैं, आनंदित रह रहे हैं, और रहना ही पड़ेगा, क्योंकि खुशी इसमें और उसमें नहीं है। खुशी तो जो कुछ है वो हम में ही है। हमसे कोई खुशी लूटता है तो थोड़ी बहुत देता है। संसार में खुशी अपने अंदर समाई हुई है, जब उसे आप बाहर प्रकट करते हो तब सामने वाला खुश होता है। आप मिर्ची के डिब्बे को खोलकर नाक से सूंघकर ये नहीं बता सकते कि ये कितनी चटपटी है, इसमें कितना तेज है। ये नहीं समझेगा आपको मिर्ची को सूंघने से। मिर्ची के बारे में अगर सूंघने से पता चल जाए तो फिर कोई मिर्ची खरीदने वाला नहीं है, आधी मिर्ची दुकान पे ही सड़ जाएगी। पर देखने में वो मिर्ची लगती है आंखों से, इसलिए हम ले आते हैं, चाहे वो मिर्ची कड़वी हो मीठी हो, समझ में नहीं आता। जब खाएंगे तो उसका अनुभव जीवा को होगा, नाक को नहीं होगा। अगर मिर्ची तेज है तो जीवा बता देगी, और जीवा जब बता देगी उसके बाद में नाक भी बताने लगेगी। बाद में पहले जीभ बताएगी, फिर नाक बताएगी, वहां से सीधा नाक में से पानी बहने लगता है, आंख में से पानी बहने लगता है। पार्वती जी को भगवान शंकर ने फिर कहा, देवी चुप क्यों हो, क्या है तुम्हारे दिल में, कहो।
तम हृदयम ददाति ते हृदयम, चित्तम ददाति ते चित्तम, मनश्रुति तदसुखम, पराभूतेन तर दुखाः। हे देवी पार्वती, कैलाश में आई हो तुम, इसकी मालकिन बनकर बैठो, और आज के बाद तुम्हारे जितने दुख हैं वो सब मैं भोग लूंगा और मेरे सारे सुख तुम भोग लेना। शंकर भगवान ने पार्वती जी को इतना तो ऐसे ही कहा सम्मान में। शुरू शुरू में तो शायद पति ऐसा कहता भी होगा, तू अपने माता पिता छोड़ के आई है मेरे साथ, मैं तेरा पैर जमीन पर नहीं टिकने दूंगा। पर धीरे धीरे शायद ये संबंध ऐसे नहीं रह जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, झूठे पड़ जाते हैं। पर फिर भी मैं ये कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं आप सबको कि कथा ये कह रही है कि जब हमारे घर में कोई मेहमान ऐसे आते हैं तो उनको हमें यही कहना है, यही कहना है, यही कहना है कि आपके सब दुख दर्द ईड़ा पीड़ा समाप्त हो जाएं और आपको सब सुख प्राप्त हो जाएं। ये अतिथि सेवा है।